प्रश्नावली 3 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है साइन 56, इसको क्या करना है 0 से 45 डिग्री के बीच के कोण में व्यक्त करना है। जैसे 56 क्या है 0 से ज़्यादा है लेकिन 45 से कम होना चाहिए, ऐसे हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको व्यक्त करना है। तो ऐसे सवाल के लिए पहले दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद 56 में कौन सा कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं थीटा बराबर 90 माइनस 56 आ रहा है। थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से, अगर इसको घटाएं तो 34 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 34 डिग्री। अब साइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 34 डिग्री, अगर 90 माइनस 34 करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब चूँकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए क्या आ जाएगा साइन 56 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखे थे साइन 90 माइनस 34, ये जो लिख रखे थे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या हमारे पास थीटा क्या है 34 डिग्री के बराबर, तो इसको अगर साइन 90 माइनस थीटा किसके में कन्वर्ट हो सकता है कॉस थीटा में, तो कॉस और थीटा का मान यहाँ पर 34 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, साइन 56 डिग्री को हम किसने कन्वर्ट कर दिए कॉस 34 डिग्री में, यही हम लोग का आंसर हो गया। 81 को हम लोग क्या करना है 0 से 45 के बीच में व्यक्त करना है। तो इसमें पहले लिखे थे 1081 बराबर, अब हम लोग फिर देखेंगे क्या कहते हैं 1081 में क्या जोड़े कि जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, वही हम लोग के थीटा का मान होगा। तो 81 प्लस थीटा करने पर मान लो 90 डिग्री हो रहा है, तो थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर पक्षांतर कर देते हैं 81 को उस साइड तो 90 माइनस प्लस में धरा है तो माइनस 81। अब थीटा क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस 81 क्या 9 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आ गया 9 डिग्री आ गया। अब 81 को क्या लिखा जा सकता है 10 90 माइनस थीटा के रूप में, लेकिन 90 माइनस 9 डिग्री ये लिख सकते हैं हम लोग, तो 99 माइनस करेंगे तो 81 ही आ जाएगा। अब चूंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो इस सूत्र का यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 9 को लिख सकते हैं कॉट 9 डिग्री, यही हम लोग का आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं 1081 बराबर कॉट 9 डिग्री। क्वेश्चन है सेक 73, पहले दिया है लिख देते सेक 73 बराबर, अब फिर इसको देखना है कि 73 में क्या जोड़ेंगे हम लोग कि 90 हो जाए, 73 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान निकाल सकते हैं 90 माइनस 73, तो थीटा क्या आ गया अपना 7 और 8 में से 1 गया 17, यहाँ पर थीटा का मान 17 डिग्री आ गया। अब इसको हम लोग कह रहे हैं सेक 73 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा करके देना 90 माइनस 17 डिग्री, ये लिख सकते हैं 90 में 17 माइनस करेंगे तो 73 ही आ जाएगा। अब एक सूत्र होता है पूरा कोण का सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 17 बराबर कोसेक 17, ये आंसर। नंबर 2, निम्नलिखित का मान याद कीजिए। प्रश्न 1 कॉस 80 बाय साइन 10, इसका हम लोग को मान निकालना है। कॉस इसमें भी पूरा कोण का यूज़ होगा, ये पूरा प्रश्नावली में ही पूरा कोण का यूज़ होगा। ऐसे क्या करना है कॉस और साइन बटे में दे रखा है, तो हम लोग या तो साइन को जो है कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करके हल करना पड़ेगा इसको। तो हल पहले लिख लेते हैं, हल दिया है कॉस 80 बाय साइन 10 बराबर, फिर हम लोग क्या करते हैं अब जैसे कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉस में कॉस 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा करके लिखना है, तो कॉस
90 माइनस 10 लिखा जा सकता है। 90 माइनस 10 करेंगे तो ये क्या होते हैं cos 80 ही आ जाएगा बटे sin 10। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है अपना sin थीटा। ये वाले सूत्र का यूज़ करके cos 90 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, sin 10। थीटा के जगह 10 आ जाएगा, नीचे बटे में दे रखा है sin 10। sin 10 एक का sin 10 और ये एक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, cos 80 बाय sin 10 बराबर 1। ये आंसर। क्वेश्चन है sin 37 बाय 2 cos 53। इसमें भी क्या करें, साइन और कॉस अनुपात में देखा तो या तो साइन को कॉस के टर्म्स में बदलना है या कॉस को साइन के टर्म्स में बदलना है। पहले जो दे रखा है वो लिख देते हैं sin 37 बाय 2 cos 53। इसको लेफ्ट साइड में चलने देंगे, राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे। sin 37 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा करके sin 90 माइनस 53। अगर 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 ही आ जाएगा बाय cos 53। अब चूंकि हम लोग को सूत्र पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। इसका यूज़ कर लेते हैं। थीटा बराबर यहाँ क्या है हम लोग के पास 53 डिग्री है, तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 53 क्या हो गया, cos 53। और बटे में इसके है 2 cos 53। ये फिर cos 53 से cos 53 कट गया, बच गया क्या 1/2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा sin 37 बाय 2 cos 53 बराबर 1/2। क्वेश्चन है 3 sin 17 इंटू sec 73। इसका क्या कर सकते हैं, हल बराबर लिख लेते हैं। दिया है लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे ऐसी 3 sin 17 इंटू sec 73। अब जैसे हम लोग के पास sec 73 है तो इसको 3 sin 17 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेक को हम लोग किस में sec 73 को कैसे कर सकते हैं, या तो इसको भी कर सकते हैं साइन को लेकर, या सेक को, दोनों में से किसी एक को भी ले। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 73 चाहिए तो 90 माइनस क्या करना पड़ेगा कि जो है 73 आए, तो 90 माइनस 17 अगर करते हैं तो हम लोग को 73 मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग 3 sin 17 इंटू sec 73 क्या लिख सकते हैं, 3 sin 17 इंटू, इसको तो ऐसे ही रहने दिए इंटू करके, इसको बस चेंज किए sec 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया। बराबर क्या आ जाएगा, अब इसको आगे क्या कर सकते हैं 3 sin 17 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते। sec 90 माइनस थीटा जो सूत्र होता है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका यूज़ करके यहाँ लिख देंगे कोसेक, और यहाँ थीटा क्या है अपने पास 17 डिग्री है। अगर ये सूत्र और इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोसेक 17 डिग्री। अब एक और सूत्र है, चूँकि साइन थीटा क्या होता है, व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो ये क्या आ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। इसलिए यहाँ पर साइन 17, यहाँ थीटा क्या है 17 के बराबर, साइन 17 इंटू कोसेक 17 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। ये आंसर 3 sin 17 इंटू sec 73 बराबर 3। 3 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, जो भी हम लोग को दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है, लेकिन वहाँ जैसे बटे में दे रखा था, यहाँ जो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका माइनस प्लस ऐसे करके दे रखा है। जैसे पहला सवाल देख सकते हैं sin 64 माइनस cos 26 दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है
साइन 64 माइनस कॉस 26। इसके राइट साइड में लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट करनी है, या तो साइन में कन्वर्ट कर ले कॉस वाले को, या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले कर लेते हैं, साइन वाले को हम लोग कर लेते हैं कॉस में कन्वर्ट। तो साइन 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये कहते हैं 90 माइनस समथिंग लिखना है, 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं 64 को। तो 90 माइनस अगर 26 करें तो 90 माइनस 26 करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, यानी साइन 64 को हम लोग साइन 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। माइनस क्या दे रखा है, कॉस वाले का वैसे ही रहने देते 20, एक किसी कन्वर्ट करना है और दूसरे वाले को वैसे ही रहने देना है, कॉस 26। अभी आगे क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसका यूज़ कर लेंगे। तो साइन यहाँ थीटा अपने पास दे रखा है 26 डिग्री के बराबर है इस क्वेश्चन में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, यानी कॉस 26 माइनस कॉस 26 बराबर क्या आ गया, कॉस 26 माइनस कॉस 26 क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो गया, साइन 64 माइनस कॉस 26 बराबर 0। इतना जगह फोकट छोड़ी। नंबर 2, 3 कॉस 80 इंटू कोसेक 10 प्लस 2 कॉस 59 इंटू कोसेक 31, इसका मान निकालना है। तो यहाँ दे रखा है कॉस और कोसेक दे रखा है, वैसे कॉस और कोसेक दे रखा है, दो अलग अलग चार अलग अलग तरीके के कोण में। तो पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे लेफ्ट साइड में, 3 कॉस 80 इंटू कोसेक 10 प्लस 2 कॉस 59 इंटू कोसेक 30। कोसेक क्या दे रखा है, ये गड़बड़ लिख दी हूँ क्या प्रश्न को, 31, कोसेक 31 है बराबर। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, या तो कॉस को पूरा कोण में कन्वर्ट करेंगे या तो कोसेक को करेंगे, किसी एक को ही करना है लेकिन। तो हम लोग कॉस को कर लेते हैं, 3 कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री को 90 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कॉस मतलब कि 90 माइनस क्या करें कि 80 आए, तो 90 माइनस 10 कर सकते हैं इंटू कोसेक 10, ये वाला काम खत्म हो गया। अब कोसेक को नहीं कन्वर्ट करेंगे और कॉस को करें, और यहाँ भी फिर कॉस को ही कन्वर्ट करेंगे। तो या तो अगर जैसे कोसेक को करते तो कोसेक को चेंज करते, कॉस को वैसे ही रहने देना था। कॉस 59, तो कॉस 90 माइनस 31 लिख सकते हैं 59 की जगह में, इंटू कोसेक 31 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, 3 कॉस 90 माइनस थीटा। अब चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास 3 कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या दे रखा है 10 डिग्री के बराबर है। तो कॉस 90 माइनस 10 को हम लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री इंटू कोसेक 10 प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा का मान 31 डिग्री है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू साइन 31 इंटू कोसेक 31 डिग्री। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 साइन 10 इंटू कोसेक 10 प्लस 2 साइन 31 इंटू कोसेक 31। अब चूंकि हम लोग को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, ये होता है, यानी कि साइन और कॉस से क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा हम लोग को पता है 1 बाय साइन थीटा होता है। तो इसका यूज़ कर लेंगे, इसका यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 3 साइन 10, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोसेक की जगह में क्या लिखा जा सकता है 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन 10 प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू
साइन 31 को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू क्या हो जाता है, कोसेक 31 को लिखा जा सकता है 1/sin 31 डिग्री। यहाँ से sin 10 कट गया, यहाँ से sin 31 कट गया, बचा क्या यहाँ पर 3 × 1 3 + 2 × 1 2 बराबर 5। ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 2 cos 67/sin 23 माइनस 10 40/cos 50 प्लस cos 0 डिग्री। इसका हम लोग को मान निकालना है। हल लिख लेते हैं। हल बराबर 2 cos 67/sin 23 माइनस 10 40/cos 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। तो इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग cos 0 डिग्री का मान टेबल से देख सकते हैं। तो टेबल से cos 0 डिग्री का मान निकाल के रख देते हैं, बाकी सबको वैसे ही लिख देते हैं। sin 23 माइनस 10 40/cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 रख दिया उसके जगह में। अब 2 यहाँ पर क्या cos और sin बटे में, इधर tan और cot बटे में, तो cos को हम लोग आसानी से sin के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। वैसे ही cot को tan को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके cot के रूप में, तो वो करेंगे हम लोग पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र से। तो cos 67 को क्या लिखा जा सकता है, sin 90 माइनस 23, अगर 19 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, बटे sin 23। इसको बटे वाले का ऐसे ही रहने दिए, एक को कन्वर्ट करेंगे, tan को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर tan 90 में 40 है, tan 40 है, तो उसको कैसे 90 माइनस 50 कर देते हैं, बाय cot को वैसे ही लिख देंगे cot 50 डिग्री। और ये +1 कहाँ से आया, cos 0 का मान, उसको रख दिया। हल का सूत्र जो पता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और सेम tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते 2 sin 90 माइनस थीटा क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, थीटा क्या है 23 डिग्री, बटे cos 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, sin 23 डिग्री, बटे sin 23 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा क्या है यहाँ 50 डिग्री, बटे cot 50 डिग्री प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं। sin 23 से sin 23 कट गए, यहाँ cot 50 से cot 50 कट, तो 2 × 1 हो जाएगा 2 माइनस 1 + 1 बराबर -1 से +1 गया तो बचा 2। ये आंसर हो। sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55, इसका मान निकालना है। हल बराबर sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 55। इसको क्या करेंगे, किसी एक को पूरा कोण का उपयोग करके 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो sin स्क्वायर 35 को ऐसे ही रहने देते हैं, cos को लिखते हैं। तो sin स्क्वायर 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 90 माइनस 35। अगर 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 ही आ जाएगा। अब sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sin स्क्वायर 35 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इधर सूत्र हम लोग को पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर 90 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 35 लिख सकते हैं। अब sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35, तो सर्व समीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से थीटा क्या है यहाँ 35 डिग्री है, तो यानी sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 क्या हो जाएगा 1 आंसर। प्रश्न 5वां 5 sin 35/cos 55 प्लस
कॉस 55/2 साइन 35 माइनस 2 कॉस थीटा, इसका भी मान निकालना है पूरक कोण का उपयोग करके। तो पहले 5, यहाँ पर क्या है साइन कॉस बटे में, तो या तो साइन को कॉस 90 माइनस थीटा हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो साइन को ही कर देते हैं, साइन 35 को क्या लिख सकते हैं 35 में, 90 में क्या माइनस करेंगे कि हमको 35 मिले, तो 90 माइनस 55 अगर करेंगे तो हम लोग को 35 मिल जाएगा। बटे क्या आ जाएगा कॉस 55, कॉस को फिर अब नीचे वाले का ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अब कॉस को कन्वर्ट ना करके क्या है साइन वाला को कन्वर्ट करते हैं, यानी साइन को करना है या तो कॉस को चेंज करेंगे। साइन 35, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 35 कब आएगा, साइन 90 माइनस 55 करेंगे तो -2 कॉस 60। अच्छा यहाँ पर 2 इंटू कॉस 60 का मान क्या है हम लोग टेबल से डाल सकते हैं, तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2। 590 माइनस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है इसका मान क्या होता है 1 के बराबर। एक साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 60 डिग्री का मान टेबल से हम लोग देख सकते हैं 1/2 होता है, वो दोनों मान यहाँ पे रख देते हैं। 5 साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 55 डिग्री दे रखा है इस सवाल के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री पहले से है, प्लस कॉस 55 डिग्री बटे 2 साइन 90 माइनस 55, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 55 माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा क्या यहाँ पर 1। कॉस 55 से कॉस 55 चला जाएगा, यहाँ पे भी कॉस 55 से कॉस 55 कट जाएगा। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 प्लस 1/2 माइनस 1। अब ये क्या है बटा में है तो इसको हल करना पड़ेगा, इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद तो 5 दूनी 10 प्लस 1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 10 ऋण 1/2 यानी 9/2, ये आंसर हो गया। आंसर बराबर 5 साइन 35 बाय कॉस 55 प्लस कॉस 55/2 साइन 35 माइनस 2 कॉस 60 डिग्री बराबर 9/2। नंबर 4 सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर क्या हम लोग को जो सवाल दे रखा है उसको दोनों पक्ष को सिद्ध करना रहेगा। प्रश्न 1 दे रखा है साइन 63 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 बराबर 1। सिद्ध करने वाले सवाल में पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है राइट हैंड साइड के बराबर आते तक के। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 63 इंटू कॉस 27 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27। सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब साइन और कॉस दे रखा है, इधर भी साइन और कॉस, तो किसी एक को या तो साइन को या कॉस को क्या करना है 90 माइनस थीटा कर करके दूसरे वाले के रूप में लाना है। तो साइन वाले को ही ले लेते हैं, साइन 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 27 अगर करेंगे तो 63 आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस 27 लिख दिया। अब कॉस वाले को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे भी क्या करना है कॉस वाले को वैसे ही रहने देते हैं, साइन वाले को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 27 दे रखा है, साइन 27 90 माइनस 63 कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र भी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, या तो साइन को चेंज करें तो साइन को ही करना है या तो कॉस वाले करना है, दोनों में अलग अलग नहीं करना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन 90 माइनस 27 क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो cos 27 इंटू cos 27 प्लस cos 63 साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर 63 है तो cos 63। अब cos 27 इंटू cos 27 हो जाएगा cos स्क्वायर 27 प्लस ये क्या हो गया cos स्क्वायर 63। अब cos स्क्वायर 63 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, cos स्क्वायर जो हम लोगों का cos स्क्वायर 63 cos स्क्वायर 27 इसको ऐसे ही रहने देते cos स्क्वायर 63, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27। 63 को 90 में अगर 27 घटाएंगे तो हम लोग का 63 ही आ जाएगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये क्या आ गया एक सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा था 1 के बराबर, यानी कि यहाँ थीटा की जगह 27 है तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही क्या है राइट हैंड साइड, यानी कि सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध हुआ। क्वेश्चन दे रखा है 1015 इंटू 1031 इंटू 1045 इंटू 1054 इंटू 1075 को किसके बराबर लाना है 1 के बराबर लाना है। अब इसमें क्या करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1015 इंटू 1036 इंटू 1045 इंटू 1054 इंटू 1075। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टेबल से हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं, टेबल से 1045 का मान हम लोग लिख सकते हैं और बाकी का टेबल में नहीं मिलेगा, तो बाकी को वैसे ही रहने देते हैं, जो टेबल से निकाल सकते हैं उसका मान लिख देते हैं। तो 1045 बराबर क्या होता है 1 होता है, इंटू 1 इंटू 1054 इंटू 1075, तो 1 को अगर पूरे में से गुणा करेंगे तो इतना ही मिलेगा, तो 1015 इंटू 1036 इंटू 1054 प्लस 1075, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1045 का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, ऐसा दो दो को जोड़े में निकालना पड़ेगा जिसका जो है योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो इधर देखना पड़ेगा अपने को कौन को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो 1015 इंटू 1015 ये गुणा में है ना, गुणा में है 1015 इंटू 1075, ये दोनों अगर 15 और 75 का योग 90 के बराबर, वैसे 36 और 54 का योग 90 के बराबर है, तो वो दोनों को साथ साथ में लिख लेते हैं 1015 इंटू 1075, फिर इंटू में ही 1036 इंटू 1054, ये लिख लिया। अब 1075 को हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में लिख लेते हैं, 1015 को ऐसे ही रहने दे रही, या 15 को भी लिख सकते हैं, कोई भी एक को लिखना है। 1075 को कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस 15 कर देंगे तो क्या 75 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 1036 को ऐसे ही रहने देते, 1054 को क्या लिख सकते हैं 1090 माइनस 36 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या कर सकते हैं, 1015 ऐसे ही रहने देते हैं, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, 1090 माइनस 15 हो जाएगा कॉट 15 डिग्री इंटू 1036, इसको ऐसे ही रहने दिए 1090 माइनस थीटा कॉट 36, हैंड साइड में 1015 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री इंटू 1036 इंटू कॉट 36, 10 और जो 10 होता है tan थीटा का 1/cot थीटा होता है, यानी tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। इसका यूज़ करके 1015 इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं
इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/10 15। वैसे ही क्या है, 1036 ऐसे ही रहने देते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/1036 लिख सकते हैं। ये 10 15 से 10 15 कट जाएगा, 1036 से 1036, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आगे आंसर 1। यही क्या है, राइट हैंड साइड है। अतः सिद्ध हुआ। थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 2। पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया है, इसको सिद्ध करना है ना, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ क्या करना है, 90 90 ऐसे दो दो कोण का जोड़ा बनाना है जिसका योग 90 हो, उसको साथ साथ में लिख लेंगे। जैसे कि साइन 85 और साइन स्क्वायर 85 और प्लस साइन स्क्वायर 5 है, वैसे 80 और 10 है, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 5 ये लिख लिए, फिर प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10। 85 और 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये भी दोनों का योग 90 हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, किसी एक वाले को, मतलब इन दोनों में से कोई एक को क्या 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें। वैसे यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर 85 है, 85 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस 5 कर देंगे अगर, तो प्लस साइन स्क्वायर, दूसरे वाले को वैसे ही रहने देते हैं, प्लस इन दोनों में भी सेम करेंगे। साइन स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 10 प्लस साइन स्क्वायर 10, दूसरे वाले को वैसे ही रहने देंगे। अब चूंकि हम लोग को पता है यहाँ पे सूत्र, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, एक कॉस थीटा, तो इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। अब सर्व समी का पता है, सर्व समी का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी का यूज़ करके ये इसमें दे सकते हैं, दोनों में थीटा का मान एक जैसा है, इन दोनों में थीटा, तो दोनों में सर्व समी का लगा देंगे। तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। सेम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा 1 के बराबर, 1 + 1 हो गया 2, और यही जो है राइट हैंड साइड है। उत्तर हो जाएगा अतः सिद्ध हुआ कि कॉस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 2। प्रश्न 5, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हल करें, हल लिख देते हैं, हल करके फिर लेफ्ट हैंड साइड डाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखा है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इसको ले लिए। साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका जो पूरा कोण वाला सूत्र से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा
वैसी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूला की यूज़ करके इसको क्या लिख सकते, साइन 90 माइनस थीटा की जगह में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा की जगह में आ जाएगा साइन थीटा। और इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है समीकरण 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। इसमें क्या किया जा सकता है, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा दे रखा है, क्योंकि जो हम लोग को पता है सूत्र, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो क्या बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 90, एक टेन स्क्वायर थीटा, वही मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अंश यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा है। इसको जो, क्योंकि हम लोग को सूत्र पता है एक बेसिक वाला कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ जहाँ पर भी टेन थीटा, ऐसा क्यों करने के, जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं साइन और कॉस के टर्म में मान है, तो इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला सूत्र का यूज़ करते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब यहाँ पर जहाँ पर टेन थीटा है उसकी जगह साइन बाय कॉस रख देंगे, तो ये आ जाएगा टेन थीटा की जगह साइन बटे कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला कैसे लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे नीचे हल करेंगे 1/1 है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेके हल करेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, सर्वसमीका। सर्वसमीका से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा एक ठो कट गया, बचा क्या यहाँ पर, साइन थीटा बटे एक 1 बाय कॉस थीटा। अब ये क्योंकि भाग में है, ऊपर गुणा में करेंगे तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा बाय 1 इंटू कॉस थीटा बाय 1। इसको अगर ठीक तरीके से लिखे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और ये क्या है, हमारे लोग का राइट हैंड साइड है। समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर बराबर अतः सिद्ध हुआ कि, क्या दे रखा है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बाय सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉट 90 माइनस थीटा। इसको सिद्ध करना है। हल बराबर, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दे रखा है, कॉस बाय सेक
90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस 1 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या साइन 90 माइनस थीटा दिख रहा है, सेम यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो इसको जो है थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो क्या कर सकते हैं, चूँकि सूत्र से सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। वैसे ही क्या है अपना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला की यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, बटे में जो सेक थीटा है उसकी जगह आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 जो है वही लिख दिया। फिर साइन 90 माइनस थीटा की जगह में आ जाएगा कॉस थीटा, बाय में आ गया कोसेक थीटा माइनस 1। अब दोनों पद में जो है क्या कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस 1 बाय कोसेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब कॉस थीटा को बाहर ही चलने देते हैं। अंदर क्या है, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाय कोसेक थीटा माइनस 1। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे और इस वाले को इससे गुणा कर देना, इस वाले किससे गुणा कर देना, बीच में जो चिन्ह है उसको लगा देंगे। अब इसको ऐसे ही रख दिया, इन दोनों को नीचे वाले को गुणा कर दिया, तो कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू क्या आ गया, कोसेक थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, ये दोनों का ये कट गया मैंने, इसको इससे गुणा कर देना है, 1 को तिर्यक गुणा इसको इससे और इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1। वैसे 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1। बीच में प्लस का चिन्ह था तो उसको वैसे ही लिख दिए। अब कॉस थीटा बाहर चल रहा है, अंदर में क्या है, कोसेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट लोग खोल देंगे, तो कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 पाई में क्या आ गया, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ये क्या है, ए धन बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र में है, तो ए धन बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बराबर कोसेक थीटा व बी बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 कवर 1 ही हो जाएगा। ये -1 और +1 कट गया, तो ये बच गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया 2 कोसेक थीटा। बाय में आ रहा है कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक सर्वसमीका होता है, सर्वसमीका, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है। चूँकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये मान यहाँ रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, 2 कोसेक थीटा भी ऐसे ही चलने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हल करना है तो कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा
2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। वैसे कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 सूत्र होता है। अब यहाँ से क्या हो जाए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, बचा क्या 2 और 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा को अगर हम लोग पूरा कोण में देखें तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसको लिख देते हैं, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही हम लोग का जो है राइट हैंड साइड है, अतः ये सिद्ध हो गया। सिद्ध कीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हल लिख लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है टेन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब चूंकि 90 माइनस थीटा है, पहले इसको थीटा के टर्म्स में ले आते हैं। तो हम लोग को सूत्र पता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसके सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा जाएगा अपना, टेन 90 माइनस थीटा की जगह में आ जाएगा कॉट थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो आंसर लाना है राइट हैंड साइड में वो जो है कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। तो कॉट को हम लोग को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, सेम कोसेक को भी कॉस में चेंज करना पड़ेगा और टेन को भी उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक सूत्र है टेन, यहीं लिख देते हैं सूत्र, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वैसे कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। इन 3 फॉर्मूला का यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की जगह जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कट गया, यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसके नीचे में बचा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है, जो हर में जो है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसको गुणा में लाना है, दोनों क्या है भाग में, गुणा में लाना है तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अगर भाग में और गुणा में लाना है तो क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा ऐसे। और साइन थीटा कट गया तो ये क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही जो है राइट हैंड साइड है, अतः सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 8, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए धन बी बराबर 90 अंश। हल कर लेते हैं पहले। हल बराबर क्या हम लोग को दे रखा है, दिया है साइन ए बराबर क्या देगा, कॉस बी दे रखा है। यहाँ पर भी पूरक कोण का उपयोग करना है। पूरक कोण का सूत्र ले लेंगे तो पूरक कोण अनुपात सूत्र से साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। वह जो है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के, यानी एक दूसरे में 90 माइनस करके इन दोनों को लिख सकते हैं। इन दोनों का यूज़ करके इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, वैसे कॉस 90 माइनस
ए लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे, कॉस बी ही रहने देते हैं। अब क्या है, कॉस दोनों पक्ष में तो यानी कॉस 90 माइनस ए क्या दे रखा है, कॉस बी के बराबर दे रखा है। या तो इस वाले को भी चेंज कर सकते थे, जैसे साइन को चेंज ना करके कॉस वाले चेंज करते तो साइन वाले को फिर वैसे ही रहना पड़ता। अब दोनों पक्ष में कॉस है तो दोनों पक्ष की तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अगर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के बराबर। तो यहाँ से अगर ए को पक्षांतर कर दे तो 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। अगर इसको ठीक से लिखे तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश। और यही जो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। प्रश्न 9, यदि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, एक समीकरण दे रखा है कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36। तो दिया है, लिख लेते हैं, दिया है कोसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36। और यहाँ पर a कैसा, 2a कैसा कोण है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब इसका मान जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तब क्या करना है, ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर इधर देखें, लेफ्ट साइड में कोसेक है और राइट साइड में सेक है, तो दोनों साइड को क्या एक ही टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे। हाँ, कोसेक क्या है, सूत्र क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो कोसेक 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2a एक न्यून कोण है। सेक 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, कोसेक 2a के बराबर हो जाएगा, बराबर सेक a माइनस 36। अब दोनों पक्ष में क्या है, सेक ए सेक है, तो दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, सेक कट जाएगा, बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 36। ये एक समीकरण है, इसको हल कर सकते हैं। तो जो a वाले उसको एक साइड ला देते हैं और नंबर वाला को एक साइड कर देते हैं। तो 90 प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा, a, और ये 2 इधर आया तो 3a। a बराबर हो जाएगा 10, 11, 12, 126/3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौक 3 दूनी 6। a का मान आ गया 42 अंश। यही हम लोग को निकालना था। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सेक a बराबर स्मॉल a और कॉट b बराबर स्मॉल b हो, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। ये सवाल हल करने से पहले जो दे रखा है वो सबको लिख लेते हैं एक बार। दिया है a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी क्या है इस लाइन का मतलब, जो a और b है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। लिख लेते हैं, a व b आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। और इसके बाद और क्या दे रखा है, सेक a बराबर स्मॉल a व कॉट b बराबर स्मॉल b। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। तो पहले क्या करते हैं, a स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि पूरा कोण है, पूरा कोण का यूज़ कर लेते हैं जो दे रखा है उसी में। पहले दे रखा है हमारे पास सेक a बराबर स्मॉल a। अगर इसमें पूरक कोण लगाएं तो क्या है, सेक
ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग का सूत्र होता था कोसेक 90 माइनस ए अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सेक ए के बराबर आ जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं, इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसके लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस ए बराबर स्मॉल ए। अब जो हम लोग को दे रखा है यहाँ पर देखें अगर, तो कोसेक जो ए धन बी बराबर क्या है, 90 अंश। अगर यहाँ से हम लोग को 90 माइनस ए निकालना हो तो किसके बराबर, तो बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक बी बराबर क्या है हमारा, स्मॉल ए, चूँकि ए धन बी बराबर 90 अंश ये दे रखा है सवाल में। यहाँ से हम लोग रख दिए मान को, 90 माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये मान हम लोग को मिल गया, कोसेक बी बराबर ए हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग को सिद्ध भी क्या करने बोले, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर 1 आना चाहिए। तो इसको जो है ये जो दे रखा था कॉट बी बराबर, कॉट कैपिटल बी बराबर स्मॉल बी, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और ये जो हम लोग निकाले उसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 व 1 के दो राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ए और बी है। तो समीकरण 2 व 1 का वर्ग करके घटाने पर, अगर ये चीज़ करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके घटाने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, कोसेक ए कॉस बी बराबर स्मॉल बी, ये समीकरण 1 है, और कॉसेक बी बराबर ए, ये समीकरण 2 है। सर्व समीका 1 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इस सर्व समीका का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी क्या आ जाएगा, 1 बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यही क्या था हम लोग को सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। नंबर 11, यदि ए बी व सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाय 2 बराबर कॉट ए बाय 2। अब क्या दे रखे हैं यहाँ पर, हम लोग को 3 कोण दे रखे हैं एक त्रिभुज ए बी सी के। तो ये जो दिया हुआ है उसको उसके केस में सिद्ध करना है हल। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे ही रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक त्रिभुज का कोण बना देते हैं इसके ए बी सी, ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण बी हो जाएगा और ये कोण सी हो जाएगा, ए बी और सी। जो बीच में लिखा रहता है वो समकोण रहता है ना, हाँ। या जो इसके बाद क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है tan b प्लस सी बाय 2 बराबर कॉट ए बाय 2। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan b प्लस सी बाय 2। अब क्या है, चूंकि जो ये त्रिभुज के अंतःकोण है, चूंकि ए बी व सी क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो जब त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं उनका योगफल क्या होता है, 180 अंश। हम लोग पहले क्लास में पता है, ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 अंश। इसको सिंपली हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी 180 अंश लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या देगा, बी प्लस सी लिखा है, तो बी प्लस सी बस को इधर रखेंगे, बाकी को पक्षांतर करेंगे, तो 180 माइनस ए हो जाएगा।
अब इसको समीकरण 1 देते हैं। अब समीकरण जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चल रहा है 10b+c/2, इसकी जगह b+c की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही मान डाल सकते हैं 180 - a। तो समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड ने b+c का मान रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, मान रखने के बाद अपने को 10 तो ऐसे ही रहेगा, 10 b+c की जगह 180 - a/2। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 10 180, अब बटा में 2 है तो 2 180 के साथ भी बटे में हो और a के साथ भी बटे, तो 180/2 ऋण a/2 ये हो गया। 10 180/2 क्या हो जाएगा, 1090 - 1/2। अब जो 1090 - थीटा था, ये किसका सूत्र था, कॉट थीटा का। तो ये फॉर्मूला का यूज़ कर 1090 - a/2 क्या हो जाएगा, कॉट a/2। यही क्या है, राइट हैंड साइड है, अतः ये सिद्ध हुआ। एक यदि सेक 34 डिग्री बराबर x हो तो कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोसेक 56 का मान ज्ञात कीजिए। हल लिख लेते हैं, हल फिर दिया है क्या, सेक 34 बराबर x अंश, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर 56 अंश प्लस कॉसेक 56 का मान। सबसे पहले जो दिया है उसको ले करके चलते हैं। यहाँ से हम लोग सेक 34 डिग्री बराबर x, इसका यूज़ करके जो है कॉट और कॉसेक का मान निकालना है जब 56 डिग्री हो, थीटा बराबर 56 अंश हो, 56 अंश हो तब। तो क्या कर सकते हैं, पहले जैसे सेक और कोसेक में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते कोसेक है, यहाँ सेक का मान दे रखा है, तो सेक और कोसेक में पूरा कोण वाला संबंध होता है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं। समीकरण 1 से सेक 34 को क्या लिखा जा सकता है, सेक 90 - किस रूप में लिखा जा सकता है, 90 - 56। अगर सेक 90 - 56 करें तो 34 आ जाएगा x, यानी सेक 90 - 56 बराबर x हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, सेक 90 - थीटा, और सेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। इस सूत्र का यूज़ कर लेते हैं। तो सेक 90 - 56 क्या हो जाएगा, कोसेक 56 डिग्री, जो किसके बराबर हो गया, x के। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकाल, कॉट स्क्वायर 56 का मान निकालना है। तो कोसेक और कॉट, कोसेक का मान मिल गया, कोसेक का मान मिल गया, 1 तो पता ही है। तो ऐसा कोई सर्व समीकरण ढूंढना है जिससे हम लोग कॉट का मान निकाल सकें। तो एक सर्व समीकरण होता है जो कि कॉट और कोसेक के बीच में संबंध बताता है। वो सर्व समीकरण क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण का यूज़ करके हम लोग कॉट स्क्वायर 56 डिग्री का मान निकालेंगे। कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, 1 को उधर पक्षांतर करने तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्या है, थीटा बराबर 56 डिग्री दे रखा है, 56 डिग्री में ही हम लोग को मान निकालना है। थीटा बराबर 56 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 56 डिग्री बराबर कोसेक स्क्वायर 56 डिग्री -1। तो कोसेक स्क्वायर 56 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाले थे समीकरण 2 से मान डाल देते, तो x का वर्ग, x है तो एक कोसेक 56 क्या है, x है, तो कोसेक स्क्वायर 56 क्या हो जाएगा, x का वर्ग -1, यानी कि कॉट स्क्वायर 56 का मान क्या है, x स्क्वायर -1। अब जो हम लोग को ज्ञात करना था, अतः ज्ञात क्या करना था, कोट स्क्वायर
56 प्लस कोसेक 56 का मान निकालना। तो कॉट स्क्वायर 56 का मान समीकरण 3 से डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉसेक 56 का मान डाल देते हैं समीकरण 2 से। ये क्या है जो एक्स के बराबर, इसको व्यवस्थित कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऋण 1 कॉट स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56, यही फाइनल आंसर हो गया।